बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। एक बार फिर मैं उसी मौजू को उठाने जा रहा हूँ जिस मौजू के लिए मुझे अवाम ने कहा, मुझे मैसेजेस बहुत सारे आने लगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ गलत हो रही है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन से इदारे हैं जो गलत काम करें, लेकिन आज जिस इदारे पर मैं बात कर रहा हूँ ये वही इदारा है जिसके बारे में मैं 3 दफ़ा प्रोग्राम्स कर चुका हूँ और आज मैं एक और बार फिर इस प्रोग्राम को करने जा रहा हूँ, दिखाने के लिए कि किस तरह रिवायती तरीके आज भी उस डिपार्टमेंट के जारी और सारी हैं। मेरा सवाल बड़ा यहाँ अहम आता है एक बार फिर कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है या नहीं, और अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ये काम क्यों जारी और सारी है। एक बार फिर हम उसी रिवायती तरीकों को आपको दिखाएंगे और गैर कानूनी तरीके आपको साबित करेंगे कि किस तरह वो डिपार्टमेंट गलत काम कर रहा है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आगाज़ में ही मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आज मैं जगहें आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सब मुझे अवाम ने लोकेट की। जवाब तो चाहिए का काम एक्सपोज करना ज़रूर है, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ अवाम का जिन्होंने मुझे वो स्पॉट्स बताए कि कहाँ कहाँ गैर कानूनी तौर पे नाके लगा के पुलिस दोनों हाथों से अवाम को लूट रही है और जो ट्रैफिक पुलिस का तरीक़ेकार है वो किस तरह 100, 200, 300 अवाम से ले लेती है। अब सवाल ये है कि आगाज़ मैं करने जा रहा हूँ टीपू सुल्तान से, आगे महमूदाबाद के बाद गोदाम चौरंगी, जो लोकेट जगह हैं वो आवाम ने हमें लोकेट किए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे सीधे हाथ पे तारिक रोड चौकी आ रही है और ये तारिक रोड चौकी वही चौकी है कि लास्ट जो प्रोग्राम एपिसोड आपने देखा था उसमें अली रज़ा साहब जो एसओ हैं जिनसे बहुत ज़्यादा तलकलामी हुई इस बात के ऊपर कि उन्होंने एक ही रट लगा के रखी कि मैं ना मानूँ, मेरी पुलिस ऐसा नहीं कर रही, जिनको दिखाने के बाद भी उन्होंने उस बात को नहीं तस्लीम किया। अब ये आप देख सकते हैं कि शेज़ोर रोका गया है और शेज़ोर के आगे जो गाड़ी करोला खड़ी हुई है वो ट्रैफिक पुलिस यही चौकी है तारिक रोड चौकी, जिसमें सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं और जो लेन देन जारी है वो आप कैमरे की आंख से देख रहे होंगे किस तरह ये लेन देन जारी है। और अब ये लेन देन के बाद जब मैं आगे से वापस आऊँगा और एसओ साहब को दिखाऊँगा तो आज मैं उनसे कहूँगा कि सर ये ना कहिएगा कि मैं ना मानूँ, और अगर आज ना कहा तो मैं आईजी साहब से दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़ के कि खुदारा ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो जो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और आवाम को शदीद परेशान करती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, ये एक नाका लगा हुआ है, चौकी कौन सी कहलाती है ना यहाँ पे? टीपू सुल्तान चौकी भाईजान। एसओ वाहिद बख्श साहब। वाहिद बख्श साहब, जरा आप इधर आइए। एसओ साहब तो खुद यहाँ मौजूद थे, मुझे मालूम है, उस वक्त बना रहा हूँ। क्या फिर वॉक करते हुए आगे निकल गए, क्या ऐसा बना था कि एसओ के साथ तो आप खड़े थे, क्यों चले गए थे? एसओ साहब ने मुझे बुलाया था। एसओ साहब तो पहले गए, नहीं, मैं आप आज करूँ, सामने गाड़ी बंद की है, उसी की वजह से मुझे मार्क्स तो उतारो। आईजी साहब देखे तो कि आप क्या, वो तो मैं दूसरी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना कि आप कितना अच्छा काम कर रहे थे, वो सब पे दिखाऊंगा, वो छोड़ दो। आपकी ड्यूटी कहाँ थी? मेरी इधर ही ड्यूटी है। ये अच्छा। ये वहाँ पार्किंग मैंने हटाई है। एसओ साहब ने मुझे बुलाया कि आप ये गाड़ी खड़ी है, क्यों खड़ी है? हाँ, ये चलान मकसूद अली साहब आप ही हैं? मकसूद साहब आप ही है ना? अच्छा जी, पकड़े मकसूद साहब, बात को समझिएगा। हुकुम। बहुत सीधा सवाल करूंगा मैं आपसे, ठीक है? माइक कैमरा आपका भी ऑन कर ले तो अच्छा रहता ना, ताकि ऑन कर ले सर इसको। सही हो, बोले। आप मुझे ये बताएं, पिछले आधे घंटे से यहाँ काली वर्दी वाला भी आपके साथ खड़ा हुआ है जो रोक के सुजुकियों से पैसे लेके आपको दे रहा है, सब देखे? अगर आप देखो, आप बोलो नहीं दिया, नहीं लिया ना, वो तो कैमरे में हमारे पास आ गया ना सर, वो तो आप आईजी साहब को बताइएगा। आईजी साहब, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके ये मकसूद अली साहब, ये जो ड्राइवर बैठे हुए ये साहब, एक काली वर्दी वाला सिपाही, वो एसओ साहब खुद, ये सिपाही, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, मेरे खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाए, और नहीं हो तो इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। मकसूद साहब ये बताएं, सुजुकी को रोक रहे हैं, बाइक वालों को रोक रहे हैं, पर्स चेक कर रहे हैं बच्चों के स्कूल के, मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक फुटेज आपको दिखाता हूँ, मेरा मोबाइल दिखाना। आपने पर्स का चेक किया लेकिन उस बंदे को रोका नहीं आपने?
कि उसको मैंने क्या कहा, छोड़ दिया उसको। मैंने कहा जाओ बेटा। पहले वाले बाइक वाले को अपने पुलिस वालों से गले मिलते हुए छोड़ा ना, हमने वो भी दिखाया है। उससे पहले जो बाइक वालों को आपने छोड़ा, मैंने वो भी दिखाया है। तो इसलिए मकसूद साहब मैं कहूँगा कैसा ना गए, ये आपकी भाई। गाड़ी है ना, पिछले 1 घंटे से हम फोकस कर रहे हैं आप लोगों को, 1 घंटे से। और आपके जो पीछे सिपाही साहब है ना, इसको पिछले 20 मिनट पहले से पता था माए में। क्यों उसको पता था, मैं आपको बताऊं कैसे। आपके एसओ साहब गए क्यों थे पता है? इस साहब ने इतला दी। हमारे पास वो तक फुटेज है, मैं भी वो भी दिखाऊंगा बाकायदा, यूं करके। अभी वो जो काली सिपाही वाला आपका था, नाम मेरा ऐसा नाम अदील नाम है। आदिल भाई। हाँ। हम यहाँ खड़े थे ना, हाँ। तो हम अपने सीनियर अफसरान के हुक्म से यहाँ खड़े थे, क्या करने? चालान गाड़ी में बैठ के चालान काट रहे थे। नहीं, अब एक निकाल रहे ट्रैफिक थे। पुलिस नहीं, कोई आप 1 घंटे से, तो हम मैं जा रहे दिखाता हूँ, थे। नहीं है आप 1 घंटे से आप नहीं है। 1 बजे से हम खड़े हैं यहाँ पर, हाँ। 1 बजे से खड़े हैं। गाड़ी कौन रोक के टिकट दे रहा था? लगा करके। अच्छा, गाड़ी रोक के कौन दे रहा अभी था? हम जा रहे थे। गाड़ी रोक के कौन दे रहा था? सुन लीजिए मेरी गाड़ी रोक के कौन दे रहा था? गाड़ी रोकी नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात को। अभी जो आप उसने देखा है कि आप काली वर्दी वाला, वो शख्स को मैंने चालान बना के दिए, वो जमा कराने कितनी के। अच्छा कितनी देर से खड़ा था कालीपुर वो दिया था? चालान दे के गया है, उसको चालान दिए। वो चौकी अभी पे आया था 5 मिनट पहले आया था। वो चौकी पे लेके कितनी देर पहले आया था? आप उससे पता कर सकते अरे हैं। वो कितनी देर पहले आया था ये तो बताएं। अभी थोड़ी देर पहले आया है। 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, आप इतना बात आधा को घंटा बढ़ा- पहले। आप बात अरे को बढ़ा- 25 बाइकों 25 गाड़ियों का मैं जवाब दूं। अगर मैं कह रहा हूँ कैमरा झूठ बोले ना, तो आईजी मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। मेरे कितने- खिलाफ भी कार्रवाई कर ले। हाँ। अगर मैंने 1 रुपया मुझसे लिया हो, किससे? मुझ पे आराम है। आप गाड़ी में बैठे हुए सर, ला के तो वही दे रहे हैं आप। फिर वही बात कर आदिल भाई, लाके वो आप दे रहे हैं। यकीन करें नहीं करें, ये कफन पहना हुआ हूं। अगर 1 रुपया अपना नहीं है, ये शोधा का लहू है जो हराम की मौत, लोग बेचारे नहीं मर रहे। शोधा का है शोधा ना? का है, आप लोग हमारे हराम को- ले रहे हो। हम लेंगे, हराम, ये हम इसकी मरेंगे। इज्जत है, हम इज्जत है। मरेंगे। नहीं है, आप इज्जत हम नहीं मरेंगे, कर रहे, आप हम लोग मरेंगे। नहीं कर रहे आप लोग। आदिल भाई, आप नहीं कर बात रहे को आप लोग। बतंगड़ बना आप रहे हैं। लोग आप बतंगड़ नहीं, मेरा काम है दिखाना। बिल्कुल दिखाइए आप। आपका एहसास जब काम कर रहा था ना, मैं यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है ना, अब जरा इनसे पता करना, मैं यहाँ से कब से आप लोग की बना रहा हूँ फुटेज, पता है आपको? बनाते रहिए। आपको नहीं अच्छा, अब मैं- आप ले रहे हो वो सही काम है। पैसे लेते हुए दिखा रहा हूँ भाई, मुझे याद- का राइट है, चालान वैसे भरना भी आपका ही राइट है। राइट इसलिए होता है कि अच्छा, एक मिनट सुनिए। आईजी साहब, मैं एक सवाल इनसे रखता हूँ कि जो आवाम को ये चालान देते हैं, आप भी इधर आओ ना, उसको भरने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है, ऐसा ही है? आप मेरे सुनेंगे, नहीं, बता दे मेरे है या नहीं अभी है। आपकी जिम्मेदारी है। आप सुनेंगे किसी बात को। आवाम को नहीं भरेगी। आवाम को आप है मिसाल के तौर पे, आप आ गए इमरजेंसी में, आप खिदमत कर रहे हैं, इमरजेंसी में जा रहे हैं आप आप, खिदमत कर रहे हैं ना। आपकी दुआ से। अरे यार देखें मकसूद साहब, इंसान को थोड़ी ना नदामत होती है, शर्म होती है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं होती है, इतनी थी आप लोगों में नहीं है। आप लोग इतने बड़े ठठाई के लोग हैं कि मैं कैश दिखाऊं ना लेते हुए, आप लोग बोलोगे ये हमें ही नहीं। आप लोग वो लोग हैं जो पकड़े जाओ तो भी बोलो मैं नहीं हूँ। मुझे मकसूद साहब 2 बातों का जवाब दें। बोले बोले, आप 1 घंटे से गाड़ी में तशरीफ आवर रख के बैठे हुए हैं। नहीं बैठा 1 घंटे से मैं। तो यार ये देखो, चलान- आप बड़े मासूम आदमी हो, मेरी बात सुनो, आप इतने मासूम ना बनो। आप पौने घंटे से वो बंदा लेके आए, बाइक वालों को यहीं डील कर रहे हो, डील करने के बाद पर्स लोगों के आप देख रहे हो, चालान वो लाके आपको दे रहा है बकौल आपके, आप पिछले 15 मिनट से बैठे हो। अच्छा चलो आजी साहब, एक और ऑफर करता हूँ इनको मैं, अगर ये 20 मिनट से भी गाड़ी में है ना, माफी है, मैं 45 मिनट की फुटेज दिखाऊंगा पूरी कि ये हजरत गाड़ी में बैठ के क्या कारनामे कर रहे थे। अच्छा मेरा मोबाइल लेके आओ, तेरा मोबाइल दिखाओ मेरा, मैं मोबाइल पे एक और फुटेज दिखाता हूँ। आए, आप क्या कह रहे हैं, ये टाइम क्या हो रहा है मेरी घड़ी में? ये टाइम बताना क्या हो रहा है, 3:08 ना। आपको पता है पहली फुटेज की टाइमिंग आती है, पता है ना आती है? मैं चलो आपको आपकी पहली टाइमिंग दिखाता हूँ फुटेज की। चलें, आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा तो हम आपको दूसरी तरह लेके चलते हैं ना। आप लोग को ये समझ में कब आएगी कि मीडिया अपना काम बड़ा तरीके से करके रखता है। मैं आपकी पहली फुटेज आपको दिखाता हूँ जिस पे ये साहब कह रहे हैं ना, ये टॉप से जो मैंने आपको कहा ना, मैं छत से बना रहा था वीडियो। ये देखो, ये गाड़ी आपकी खड़ी हुई, ये आपका एसओ खड़े हुए, ये हजरत पीछे खड़े हुए। इस गाड़ी का मैं दोनों तरफ से रुक दिखाऊंगा, ठीक है? ये जब गाड़ी रुकी थी इसकी टाइमिंग में दिखाता हूँ। पढ़े ऊपर टाइमिंग क्या आ रही है, 2:34 और अभी क्या हो रहा है, 3:08। और इससे भी 15 मिनट पहले की फुटेज में आपको दिखाऊंगा कि आप गाड़ी में थे। आदिल भाई, उतरना चढ़ना भी तो होता है कब? गाड़ी में से। पौने घंटे से तो आप उतरे ही नहीं गाड़ी से। और गाड़ियाँ कितनी पता है आपकी? गाड़ियाँ कितनी हैं आपको याद भी नहीं होंगी। 7 कारें हैं जिनको आपने रोका, 5 सुजुकी हैं जिनको आपने रोका, उसके अलावा बाइकें 7 बाइकें नहीं 8 बाइकें हैं जिनको आपने रोका। अब आप मुझे किस वक्त आप उतरे थे? भाई मैं तो उतर रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ अब गाड़ी से। मेरे पास मैं तो यहाँ मेरे एसओ साहब पास गए वो हैं। कैमरा ना, वो जो आपको बता था, वो वहाँ लगा हुआ था सामने। एसओ साहब गए हैं, हाँ, एसओ साहब गए हैं, तो बैठे हैं आप। उसके बाद मैंने कहा चलो। सर अगर ये एसओ के जाने के बाद भी बैठे ना तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिएगा। अभी यार एसओ पता है कब हेलमेट पहन के? जब इसने उसको बताया, किसने बताया? ये जो आप सिपाही आपको पता है, और ये सीधा रवानगी वहाँ पकड़ी इसने पैदल, इसने आप लोगों को नहीं बताया। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, तो ये आपको करते नहीं ना हम, आपकी दुआ से गलत काम करते नहीं है। करते नहीं है।
ये चालान कर रहे तो एक चालान बात में बताओ क्या है? मुफ्ती साहब, बोले, मैं बोले। यहाँ से चला जाऊंगा। मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूँ, अगर आप बाय कैमरा ये कह दोगे ना कि हाँ यार गलती इंसान से होती है, ठीक है ना, मैं शायद ये आगे जाके छोड़ दूँ आपको, वरना मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, चाहे जट को फ़ोन कर लो, चाहे जमान को, जितने भी सस्पेंड हुए ना आगे पीछे लोग आपके, जितने भी, मैं ही हूँ आदिल खान जिस दिन को, आदिल मैं भाई। आपको 2 चीज़ों पे सिर्फ जाने दो, मुइन को फ़ोन करो, मुइन को, मैं आदिल नाम भाई। ले रहा हूँ ऐसे होके, पूछ लो, मैं अगर लगूंगा तो पीछे लगूंगा, मैं झूठ नहीं दिखाता, और मैं वो दिखाऊंगा जो, लेकिन अगर कोई बंदा नदामत कर लेना मेरे साथ, मैं अल्लाह के हज़ूर कहता हूँ माफ़ी इसलिए बनती है कि उस बंदे ने माफ़ी इंसान से मांगी, आपने गलती की है, एडमिटेड, नथिंग, कोई मसला नहीं, मैं चला आऊँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आईजी को आप, मैं कोट करके आ रहा हूँ कि आईजी साहब अगर 45 मिनट की फुटेज मैं इन लोगों की ना दिखा सकूँ गाड़ी से ना उतरने की, पैसे लेने की, मेरे खिलाफ 13D का केस बना के मुझे जमा करा दीजिएगा, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो इनके खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर ना निकले तो मैं इनको मुस्तकिल टारगेटेड दिखाता रहूँगा। अब मैं आपको लास्ट बात बोलता हूँ, गलती की है माने, नहीं की, वो सिपाही की भी ज़रा शक्ल दिखाएं, ज़रा गाड़ी के अंदर ये साहब बैठे हुए थे सामने, इनकी भी शक्ल दिखाएं, ठीक है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ, अगर आप अपनी गलती को तस्लीम करते हैं मैं जाने दूंगा, मैं बड़ा ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात। दिल भाई ईमानदारी से मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैं आप अपनी सुन, पूछूंगा, आपने जो ईमानदारी वो रिकॉर्ड हो रही है ना, मैं चला जाऊंगा, जो ठीक। दिख रही होगी मंजिल आम पे, उस पे लेकिन बर्दाश्त अगर करना। आपका आपने एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली कि अगले ने मुझे पर्स दिखाया, मैंने उसको बोला भाई अपना कोई डॉक्यूमेंट्स दो, असल शनाख्ती कार्ड लाइसेंस दो, पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट छोड़े, मैं ठीक है। यहाँ से 200 रुपये लेने वाला बंदा भी दिखाऊंगा, ठीक है, एक को खुला लेते हुए, अच्छा खैर वो मैं जो दिखाऊंगा वो छोड़ें आप, मैं आपको आखिरी बार एक ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्त, एडमिटेड टू और नथिंग एडमिट, तो डेफिनेटली आप एडमिट आईजी के सामने करना, ठीक है। क्योंकि मैं वो दिखाऊंगा, गलती हुई है। नहीं हुई है। सर 18,000 की के इलेक्ट्रिक की नौकरी करता हूँ, मेरी गाड़ी की हालत देखे, रोजाना 100 रुपए देके जाने पड़ते हैं यहाँ पे। वो साहब कह रहे थे मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं चारण नहीं लेता। जब भी तो माशाल्लाह ये हालत है इनकी, देखें तो। सर ये लोग यही पैसे लेते हैं, इनका यही काम लगा है, हर जगह इनका यही ड्रामे लगे हुए हैं। अब मैं एक बाइक चलाने वाला, रोज़ इनके यही सिलसिले लगे हुए हैं, 200-300 रुपये हमसे रोज़ लिख के ले रहे होते हैं ये लोग। और आईजी साहब कह रहे हैं कि हमारे पुलिस वाले तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सर ये काम कर रहे हैं ना, यही काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, और क्या काम कर रहे हैं। वो तो ऐसा कहने को मजबूर हो गए कि मैंने गलत दिखा दिया, मैंने गलत पूछ लिया, क्या कहते हो इस बारे में, जो मैंने किया आप देख रहे थे मैं क्या कर रहा था। आपने बिल्कुल ठीक है, आपने इधर तक कहा कि मैं आपको नोट के नंबर बता सकता हूँ, उस पर आप एडिशन नहीं हुए तो अभी और क्या रह गया। ये चले, आपने कहा माजूर लोगों को भी नहीं छोड़ते ये लोग। सर नहीं छोड़ते हैं, रोज़ के में आपसे हम लोग 600-700 रुपये कमाने वाले हैं, ये हमसे उससे 200 रुपये 100-200 रुपये हमसे रोज़ाना ले रहे हैं। क्या पुलिस वाले क्या मेहनत कर रहे होते हैं यार, आप लोग देखते नहीं इतनी मेहनत करते हैं। भाई मैंने भी देखा 200-200 रुपये लेके बिल्कुल कुरंगी भी ऐसे ही खड़े हो जाते हैं रोजाना। यकीन मानो यार ट्रैफिक जाम होता है, बिल्कुल कहाँ पे ये जो पुल उतर रहे हैं, कोजवे पे खड़े होते हैं सब, ये लाइन से जो है ना वहाँ पे पैदागिरी कर रहे होते हैं, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, डेली की रूटीन है। हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि आगे महमूदाबाद चौकी लग रही है, वो भी रोकते हैं। बिल्कुल आप जब कुरंगी कोजवे से आ रहे हैं ना, सर आप गोल्डन मार्केट चले, एक मिनट होगा, आप आजकल तो नदी पे खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल खड़े हुए हैं, ये चौकी पे आप आ जाएं, इधर आके देखें। गाड़ी वाले गधा गाड़ी वाले को मेरे सामने रोका, इनमें इतनी शर्म नहीं है कि उस बेचारे को तो जाने देवे, उसको भी गरीब को रोक दिए। सर गोल्डन मार्केट मेन पुलिस का गढ़, गोल्डन मार्केट में मेन उधर यही हाल है, हर गाड़ी वाले को रोक रहे हैं लोग यार, हर गाड़ी, कोई ऐसे रास्ता नहीं है कि यार जो उसको। क्या कहोगे आईजी साहब से कि आईजी साहब क्या हो रहा है। सर आजी साहब खुदा का वास्ता डाल लें, आप रहम कर लो, क्या इस मुल्क है, हाथ जोड़ लें सर। 25,000 नौकरी कमा के भी, बाइक चला के नौकरी करके 25,000 कमा के फिर भी इनको देने पड़ रहे हैं, ये 70-70,000 रुपये लेके भी नहीं रुक रहे हैं। मेरा काम आईजी साहब एक्सपोज करना है, जवाब तो चाहिए कि टीम एक्सपोज करती रहेगी। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो नहीं करेगा काम उनको आप घर भेज दें। क्यों रखा हुआ है सर, क्योंकि ये 25,000 कमाने वाला शख्स भी शायद 4, वो कहते हैं 2 बाजू 2 पैर पे खड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को रख लें जो लोग कम से कम कौम के लिए, मुल्क के लिए काम कर सकें। पर आपके ये जो शुरफा कमेटी के लोग हैं, जो नहायत ही शुरफा हैं, उनको सलाम है, जो देख के भी बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, हम दिखा दें तो भी हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी तो अल्लाह ही हाफिज़ है। दूसरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह प्रोटोकॉल गाड़ियाँ लगा के पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन शर्म का मुकाम है।
सर ठीक ठाक है। ASO साहब भी खड़े हैं। कैसे सर आप, कैसी तबीयत है आपकी? क्या नाम है सर? मुश्ताक नाम है, मुश्ताक नाम है। मुश्ताक साहब क्या रोड पे रोक के यार तुम 50-50 रुपए 100 रुपए गाड़ी वाला? मैंने तो किसी से नहीं लिए भाई। मैं लैपटॉप पे दिखाऊंगा, छोड़ो ना अभी को पे दिखाऊंगा। मैंने तो किसी से आपने नहीं लिए? नहीं आप इधर आइएगा। सुजुकी गुजर रही थी, क्यों पैसे ले रहे हो 100 रुपए 50-50 रुपए? मैं वो दिखाऊंगा ना, पहले तो पूछ लूँ ना कि आप कल को ये ना कहें कि मैंने नहीं दिखाया। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले मेरे को थोड़ा सा मोबाइल में दिखाता हूँ और बाद में IG साहब ये इनमें से जितनी नाफे लगा हुआ था 8 लोग, वो 8 की वीडियो हमारे पास 15 मिनट से मौजूद है। सर आप यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं मुश्ताक साहब? मुश्ताक साहब ये आपके सिपाही हैं या नहीं, पहले तो थोड़ा बता दें, क्योंकि आप पिछले अभी आधे घंटे से यहीं मौजूद। सर ये जो बंदा आपका, ये देखें ये माशाल्लाह हजरत को पहचानिए का, ये हजरत साहब यही हजरत साहब, ये सामने खड़े हैं। अब देखिएगा ज़रा, ये प्यार से पैसे लेंगे और जेब के अंदर ये देखें, ये पैसे लिए जाने दिया और जेब के अंदर, ये बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं अभी, और ये हजरत की भी दिखाता हूँ। हाँ सब दिखाएंगे जनाब। ये इधर आइए, इधर आइए सर, ये कौन साहब हैं? ये ना चेक कीजिएगा, ये हजरत जो है ना, ये तो अच्छा बच्चे को लेके आए आपको, इससे पहले वाले आए, एक और गए। ये सारे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम यहाँ पे 15 मिनट से हाजी वाले काम नहीं कर रहे खड़े हुए, ठीक है? मैं दिखाऊंगा, मेरा काम है दिखाना। पहले तुम ये बताओ यहाँ खड़े होकर क्यों तंग कर रहे हो आवाम को? दिखाओ। क्यों तंग कर रहे हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया। चालान क्या है? चालान है। मैंने अभी 100 रुपए तुम्हें दिखाए, बस से टैक्सी मैं खुद खड़े होकर देख रहा हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। आप बुला के आ जाओ। ऐसो साहब, ऐसो कौन है यहाँ पे? बैठा हुआ है। नाम क्या है? वली मोहम्मद साहब। वली मोहम्मद साहब से कोशिश करेंगे कि उनको ही दिखाएंगे कि इनके जो अफसर यहाँ काम कर रहे हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं कि पिछले 1 घंटे से हमारी गाड़ी सामने खड़ी हुई है, इनको ये पता ही नहीं है कि इनकी एक एक चीज़ की लुक आफ्टर किया जा रहा है, क्योंकि ये कौन सी चौकी कहलाती है? कुरंगी चौकी। कुरंगी चौकी। कुरंगी चौकी एक और नाम, ब्रुक्स की एक और नाम कहते हैं ना यहाँ पर इसको? कुरंगी चौकी कहते हैं। गोदाम चौरंगी वाली चौकी भी कहते हैं ना, ये गोदाम चौरंगी की चौकी। अच्छा आप लोग यहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा था अभी तुम्हारे साथ, सही से बता। पैसे ले रहे थे। पैसे ले रहे थे ना? जी भाई ये क्या करते हैं यहाँ पे खड़े हुए? क्या करते हैं भाई, यही होती है। अगर कोई मसला हाजी अगर क्लियर भी हो तो यही है, इनको पैसे तो जान छुड़ाओ, यही तो ये सही है। और मैं कहूँगा कि इनकी जेबों में पैसे हैं, और मैं चाहूँगा अपना कैमरा आप ऑन करें इसको, ताकि IG साहब आपके कैमरे को भी नोट करें कि हम आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी फुटेज मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसके बाद ये क्या कहेंगे हम नहीं है। ये भाईजान जो मास्क पहने हुए, सर जरा मास्क तो उतारे ना, आपको IG साहब देखे तो कि आपकी माशाल्लाह एक सूरत है। आप मुझे वीडियो दिखाएं पैसों की, बात खत्म कर दो, बात खत्म कर दो। आप मुझे दिखाओ। आप जब झूठ बोल रहे हो, आप इल्जाम लगा रहे हो, आप मुझे वीडियो दिखाओ। मेरे भाई आपने कर दी ना, बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही है ना भाई? मैं झूठ बोल रहा हूँ? IG साहब आपके जो वर्दी में सिपाही है ना, जो शोधाओं के रंग के, मैं आपको सब दिखाऊंगा दोस्त। अपनी वीडियो से चले काम करते हैं, वली साहब से बात करते हैं। वली साहब कहाँ हैं इस वक्त? आए चौकी चलते हैं, आ जाए। महंगाई में जमाने में इन लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया, और गलत बात है। यहाँ पर इतनी आवाम मौजूद है, एक बंदा तुम्हारी फेवर में बोल दे हम झूठ बोल रहे, एक बंदा ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही होते हैं। हम लोग भी आराम खाते हैं, आराम खाते हैं। हराम। एक बंदा तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा बता सकते हो? मेरी नहीं कर रहा, वो हर किसी को बोलते हैं। आप सब पागल हो, ये जितनी आवाम यहाँ खड़ी, आप सब पागल हो भाई। ये अकलमंद लोग हैं, ये निहायती शरीफ लोग हैं। IG साहब इनके पास कैमरे तक दिए, इनसे जरा पूछे ना कि ये कैमरे ऑन क्यों नहीं रखते अपने हर वक्त? रखे ना हर वक्त के लिए, दिखाएं। इनकी जेबों की तलाशी अगर हो तो इनकी जेबों से जो पैसा निकलेगा वो हराम है हलाल है। ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर। ये पूरी आवाम खड़ी हुई है जो सिर्फ इसलिए खड़ी हुई है कि इनके साथ ज्यादती होती है, और अब ये खड़े हुए सिर्फ इस बात का मुलाहिजा कर रहे हैं कि ये पुलिस वालों ने रोका हुआ नहीं है। ये आवाम वो थी जो हमारे लिए रुकी और खड़े होकर इनकी वो काली जो शख्सियत है वो शो कर रही थी कि ये लोग किस तरह गैर कानूनी काम करते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त ब्रुक्स चौक कहते हैं, चौकी है, यहाँ मौजूद हैं। अब मजीद चलते हैं एसओ साहब की तरफ। अस्सलाम सर, कैसे हैं वली साहब? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चौकी क्या लगती है चौकी आपको? सेक्शन कोरंगी। जी जी। गोदाम चौरंगी के ऊपर चौकी वाक़ है सर। आए दिन कंप्लेन है, अभी तो हमने लाइव जो आपको दिखाना है वो दिखा भी रहे हैं, दिखा रहे हैं। सवाल मेरा छोटा सा सर, एक आवाम वैसे ही पिस रही है, पुलिस शोधा, ये जो वर्दी है हमारी शोधाओं की वर्दी, बिल्कुल लहू है, ऐसे ही ना सर? गलत तो नहीं कह रहा? नहीं बिल्कुल सही। लेकिन उन शोधाओं की वर्दी के ऊपर जब चंद दरिंदे लोग
दरिंदे वर्ड यूज़ करूँगा, सही, सही उनको बिठा दिया जाएगा और 500 रुपये कमाने वाले दिहाड़ी से भी 100-200 रुपये ले लिए जाएंगे। इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, कानूनी कार्रवाई अफसरों के सामने पेश करता हूँ और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लॉ के हिसाब से हम चाहते चले लॉ का एक मैसेज भी जाए। एक सब इंस्पेक्टर के साथ 2 पुलिस वाले तैनात सिपाहियों को कहा गया है कि जो ट्रैफिक को कंट्रोल करें, देखें मामला, चालान जो करना है करें। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके पुलिस वाले रोड पर रोक के पैसे तलब कर रहे हैं? पैसे तलब जो कर रहे हैं तो उसको मैंने यही बोला है कि उनको पेश करते हैं साहब के पास और इनको सज़ा दिलवाते हैं। जो वली साहब ने मेरी फुटेज देखने के बाद बोला अदील आप बेफिक्र हैं, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा और आगे इनको पेश भी करूंगा कि इस तरह नाम ख़राब हो रहा है पुलिस का। हाँ, अब आते हैं, आप क्या कह रहे थे? मैं कर रहा हूँ कि इनको हमारे अफसरान बालाए एसपी साहब है, डीआईजी साहब ट्रैफिक के, उनके पास पेश करते हैं, जो फिर उनकी सज़ा बनती है वो सज़ा ही मिलेगी इनको। चीमा साहब तो कह रहे हैं सर कि मेरी पुलिस काम कर रही है। अभी मैं चीमा साहब को लूँगा लाइन पर और मैं उनको कहूँगा सर ये है फुटेज, बताएं पुलिस सही काम कर रही है? बस कहीं हैं भी सही, कहीं नहीं भी है सही। अब ये तो 5 आंगुलें भी एक सही नहीं है, बराबर नहीं है ना। बहुत सिंपल सा एक मैसेज है कि एक चौक के ऊपर, और यकीन करें इतनी आवाम जमा हो गई वहाँ पर अभी और सब ने दिल दुख रहा था कि शोधाओं के लहू की जो वर्दी है ना उसके बारे में वो कह रहे थे इनका रोज़ का ये काम धंधा है। आप यकीन करें 25-30 आवाम जमा हो गए, आपके सिपाही आ रहे हैं ना, उनको बुलवाया आपने, वो सबके सामने गवाही देंगे सब इंस्पेक्टर कि आवाम ने 1%, मैंने कहा भाई कोई एक तो इनकी तारीफ़ कर दे, किसी एक ने तारीफ़ नहीं करी। सर इल्ज़ाम पुलिस पे लग रहा है, पुलिस हमारी फोर्स है, लेकिन बर्बाद कौन कर रहा है? जी, इल्ज़ाम तो पुलिस पे है वाकई। पुलिस हमारा एक ऐसा ही अच्छा है फोर्स है, लेकिन बस कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं। कैसे करेंगे कार्रवाई इनके खिलाफ? अभी बुलाता हूँ, उनको जलील भी करता हूँ और तंबीह भी देता हूँ, फिर आगे रिपोर्ट बना के भेज देता हूँ अफसरान बाला को। आजी साहब आपकी भी नॉलेज, जो अफसरान बाला सज़ा दी हो उनको सज़ा मिलेगी। चीमा साहब आपसे भी, आईजी साहब आपसे भी सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि सर पूछें इनको बिठा के कि अगर काम करना चाहते हैं तो करें, वरना घर जाएं, वरना नए लोग लाके बिठाएं जो लोग काम कर सकें। हो ये रहा है आवाम से 100-50 रुपये लेके उनको रोडों पे रुस्वा किया जा रहा है इस महंगाई के ऊपर। सर बद्दुआएं दे रहे हैं, आप भी एक फोर्स में सर बद्दुआएं दे रही है आवाम। मैंने एसओ साहब से कहा कि आप बुलवाएं, उनको एडमिट करवाएं। आपके कुछ एसओस हैं जो काम करना चाहते हैं, अच्छे भी होंगे, लेकिन सर उनकी नाक के नीचे जो जा रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा। वली साहब मैं टाइम लेता हूँ, आप उनको बुलवाएं ताकि हमें लगे कि एक इंस्पेक्टर ने उनको यहाँ पे तंबीह की है, ताकि हमें दिखे ये बात, और आईजी साहब को भी हम दिखाएं कि आपने उनको बुला के सेक्शन ऑफिस में उनको ये तंबीह की है कि अगली बार ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। बुलाया है ना, अभी बुलाया और अभी आपके सामने उनको तंबीह करता हूँ। ठीक है, हम वेट करते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि कोई अगर एसओ ताउन कर रहा है तो यकीन जाने वो कोई हमारा प्लांटेड नहीं है सर। ये एसओ वो हैं जिन्होंने कहा देखें आपने हमें दिखाई हकायत, मैंने आपको दिखाई या नहीं दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल दिखाए, बिल्कुल दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप हकायत से आगाही रखेंगे तो ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। तो मैं ये बात भी क्लियर कर दूंगा अगर कुछ एसओस काम करना चाह रहे हैं तो उनको काम करने देना चाहिए। वेट करते हैं, बुलाया गया उन इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे वहाँ पे, उनके साथ जो 8 सिपाही मौजूद थे उनको बुलवाया गया है। देखते हैं एसओ साहब उनको क्या तंबीह करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल मैं कहूँगा कि एसओ साहब ने सबको तलब कर लिया, जो जो वहाँ पे सिपाही मौजूद थे और जो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको ने बुलाया। मैं कहूँगा कि बुलाएं, आ जाएं आर के साहब, आ जाएं। अच्छा जी, ये आर के साहब लेके उनको आए हिदायत पर वली साहब के कौन कौन वहाँ चौकी पर मौजूद थे, और ये मुश्ताक साहब थे जो वहाँ मौजूद थे, सिपाही कुछ मौजूद थे, कुछ सिपाही कम हैं, लेकिन आर के साहब ने कहा कुछ ड्यूटियाँ थी जिसकी वजह से हमने लगा। सर ये वो लोग हैं जिनके आपने वीडियोज़ लैपटॉप पर देखी, क्या कहेंगे इनको आप ये क्या कर रहे हो? आपने वर्दी इसीलिए पहनी है कि हर बंदे को तंग करो। तुम्हें ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है, ट्रैफिक चलाओ या लोगों को तंग करो। तो फिर तो आप ट्रैफिक चलाओ ना, लोगों को रोको नहीं ना, नहीं करो ना लोगों को तंग। अगर दोबारा ये हरकत की तो फिर मैं रिपोर्ट बना के भेज दूंगा अफसरान बाला को, फिर जो अफसरान बाला सज़ा दी है वो आपको ही मिलेगी। ठीक है, मैं कहूँगा कि वली साहब ने इनसे बात की। मैं मुश्ताक साहब की बाइक पर जाऊँगा। मुश्ताक भाई, मैंने आपसे उस वक्त 2-4 बातें इसलिए पूछी थी कि एज अ सब इंस्पेक्टर, ये भी सब इंस्पेक्टर है रैंक की बात करें, पर ये एसओ साहब सर कहीं अच्छा लगता है, आवाम इतनी जमा थी, अच्छा लग रहा था। आप दिल से बताओ ये शोधाओं की वर्दी है या नहीं है? मैंने वहाँ पर भी अल्फाज दोहराया, इस वर्दी पर कर्ज है या नहीं है हमारा? ये कर्ज है उन लोगों का जो सिपाही शहीद हो चुके हैं, लेकिन हम सिर्फ 10, 20, 100, 200 रुपये के लिए उन शहीदों को कहाँ खड़ा कर रहे हैं सर? क्या कहेंगे? वर्दी को बोले कि आइंदा नहीं होगा, ऐसा सबको वादा करेंगे नहीं होगा। मैं हिसाब से भी कहूँगा सर मौका मिलना चाहिए सबको, लेकिन सर इस वर्दी का ख्याल कौन करेगा?
वर्दी का हम खुद ही ख्याल करेंगे भाई, ये तो हो गया एक काम है, लेकिन हम लोग तो सारा दिन घूमते हैं आपके सामने, आप देखते हो मैं 10 दफ़ा आपकी गाड़ी देखता हूँ दिन में आती जाती हर जगह पे, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें। आइंदा गलती नहीं होगी, बात खत्म। आप भी सिपाही हो, वर्दी कर्ज है हमारा, आपको पता है, ये सर्वेंट है हम। गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होता है? जो टैक्स पर होता है। लेकिन अगर हम उस आवाम को ही तंग करेंगे तो कैसे? मैं आपको पता है क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों से बात करके चले जाते हैं, हमेशा दिल में होता है कि सिपाही से बात नहीं की। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि एक गोली सिपाही जब खाता है ना, तो वो कर्ज होता है तमाम SO क्या इंस्पेक्टर क्या IG के भी कर्ज डल जाता है कि उसने शहीद हुआ है। क्या कर रहे हो शहीदों के लिए यार? जो हुआ इंशाल्लाह आगे नहीं होगा। ये इतना समझ है, यंग हो, जवान हो, नए हो, 2-3 साल तो हो गए होंगे तुम्हें पुलिस के अंदर, ऐसा ही है? कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। क्या वर्दी का असली काम क्या है हमारी? ट्रैफिक चलाना और आवाम को ये सहूलत श्रोताओं की वर्दी है नहीं है, बताओ। इस पे शहीद की पूरी फैमिली का लहू है, पता है क्यों? शहीद एक नहीं होता, पूरा खानदान होता है उसका। पर हम इस वर्दी का कर्ज कैसे उतारते हैं पता है? मेहनत करके। ऐसा ही है ना? वादा करो कि नेक्स्ट टाइम IG साहब से कि नहीं होगा कुछ भी। इंशाल्लाह अभी वादा करते हैं, अच्छा काम करेंगे और ट्रैफिक रवा दवा रखेंगे और आवाम की सहूलत के लिए अच्छा काम करेंगे। इकबाल साहब को भी कहूँगा, इकबाल दार साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है और ऑन रिकॉर्ड कही है। और वली साहब आपकी भी, ये आप ऑन कैमरा मावा खा रहे हैं, इसको रखें जेब में, बड़ी मेहरबानी होगी। वली साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं कि दिल से बताएं इकबाल साहब ने क्या कहा, इकबाल दार साहब ने क्या मैसेज दिया है कि जिसको काम करना है करे वरना घर जाए, ऐसा है या नहीं? मैसेज तो दिया है साहब ने कि जो काम करना है वो करें, जिसको नहीं करना वो घर चला जाए। दिल वाली बात पूछता हूँ वली साहब, दुख होता है नहीं होता जब इस तरह की बातें आती? होता है, दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है कि हमारा काम है आवाम की खिदमत करना और आवाम को रिलीफ देना, बस यही हमारा काम है। तो नहीं, शायद गलती तो हो जाती है, मतलब इंशाल्लाह यही कि इन्होंने वायदा मेरे से किया है कि मैं जो है दोबारा बोला के काम करूंगा। अगर दोबारा इन्होंने ये गलती की तो इंशाल्लाह इनकी रिपोर्टें मैं बना के भेज दूंगा। मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल बताएं, IG साहब तक भी आपका मैसेज जाए। मैं चाहता हूं ऐसे तो मैं यही आवाम को देना चाहता हूँ, आवाम को मैसेज यही दे रहा हूँ कि आवाम बस सिर्फ ये करे कि वन वे और रॉन्ग वे का तमाम ख्याल करें, क्योंकि इसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं और हमारी जो जवान है उनकी जान ज़ाया हो जाती है। ये 18 से 24 साल तक जो है ना, ये इनके लिए मैसेज है मेरी कि वन वे और रॉन्ग वे इसका तमाम एहतियात करें। हैवी ट्रैफिक कंट्रोल आपके लोग कर रहे होते हैं, बिल्कुल ये बात सच है, लेकिन बात ये है कि मैसेज तो आप बड़ा खूबसूरत में दे रहे हैं। यकीन जाने वली साहब, 1.5 घंटे के अंदर शायद किसी की मजाल नहीं हुई रॉन्ग वे आने की कि आपके जवान 8 से 10 तैनात थे। एक मैसेज और दे दें सर, क्या एक सब इंस्पेक्टर के पास कितने सिपाही होने चाहिए? मैं दोबारा पूछना चाहूँगा ताकि हमारे मुश्ताक साहब को पता चल सके, नॉलेज हो सके। ये पॉइंट के मुताबिक होता है। अब पॉइंट हमारी यहाँ पे जो है ना 4000 रोड है, यहाँ पे 2 जवानों से ट्रैफिक रुकती नहीं है। कभी 3 भी होते हैं, कभी 4 भी हो जाते हैं, कभी नफरी के मुताबिक नहीं होता तो 1 भी होता है। फिर अफसर हमारा वो भी मेहनत करता है गरीब, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है ना। 3 भी 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि चौथा अफसर 8 तो नहीं हो सकते, 7 तो नहीं हो सकते। नहीं, चौथा अफसर 3 सिपाही, क्योंकि 4000 फुट है रोड, तो इसको अगर 2 रोकते हैं तो बाइक वाले साइड से भाग जाते हैं, तो उसमें फिर एक्सीडेंट का मसला हो जाता है। तो यहाँ पे हम तकरीबन ये कोशिश करते हैं कि दूसरे इलाके से कम करके यहाँ पे हर डिवीजन पे 3 जवान और 1 अफसर लगाते हैं। मैंने अवेयरनेस के लिए दरख्वास्त की थी वली साहब के, एक्चुअली ये कैमरा जो आपके पास लगा हुआ है, मैं तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि कभी भी अगर आपको कोई इंस्पेक्टर रोकता है और उसके बाद कैमरा हो तो ये वॉच करें कि यहाँ पर आपको, मैं सर ये देख सकता हूँ, आप प्लीज़ देंगे मेरे हाथ में, एक मिनट दिखाएंगे प्लीज़। ये आप नोट कीजिएगा, कैमरे की आंखों में कहूँगा दिखाएं, ये येलो लाइट जल रही है। अगर ये ऑन है तो जब कभी आप चालान ले रहे हो तो ये इसके सामने लें, या अगर कोई पैसे भी दे रहे हैं तो इसके सामने दें, क्योंकि इसके ऑन होने की वजह से वो ट्रैफिक पुलिस वाला कभी आप पे ये क्लेम, या आप पुलिस वाले पे क्लेम नहीं कर सकते कि हमने पैसे गैर कानूनी दिए हैं, क्योंकि ये ऑन होगा तो इसका मतलब होगा कि चालान कटा है। मैं चाहूँगा मुश्ताक साहब गलत तो नहीं कह रहा? अगर बात सही कह रहे हैं। देखें, इसमें 2 फंक्शन है। अभी ये वीडियो हो रही है, जब मैं चालान निकालता हूँ फिर इसका ये बटन दबाना पड़ता है जब आप चालान के लिए काट करते हैं। ये जो है ये इस टाइम ऑन है। ये हमारी पूरी कराची में हमारे अफसरान हमें देख रहे हैं कि कहाँ है और क्या हो रहा है। उसके बाद हम जो चालान की पर्ची निकालेंगे ना, वो इसका बटन दबाते हैं, जिसमें ये फिर लाल बटन आ गया, तो ये रिकॉर्डिंग महफूज हो जाती है। मैं आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल। अच्छा, कौन सा बटन है सर? ये वाला। अच्छा देखिए, मैं माजरत चाहूँगा कि मैंने सर से लिया है, बाकायदा ये एक वॉइस भी आ रही है,
ये येलो होने का मतलब होता है, मैं फिर बता दूं कि ऑन है। अगर कोई भी अफसर मौजूद है और आप चालान ले रहे हैं तो उसके बाद ये चालान के बाद ये चेक करें कि ये रेड लाइट लाजमी जलनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि चालान एक्सेप्ट हो गया है और आगे वाला जो अफसरान हैं उन तक ये चीज़ चली गई है। ये मैं फिर कहूँगा कि ये एक अवेयरनेस वाली बात है जो मैंने वली साहब से दरख्वास्त की थी। मुश्ताक साहब उस वक्त ऑन नहीं था, वो एक अलग बात है, जो भी वजूहती छोड़ देते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए शुक्रिया कि ये होना चाहिए। और जितने भी नाजरीन हैं आज के बाद जब भी चालान कटवाएं खुदारा इस चीज़ को नोट करें और उसके बाद अपना चालान कटवाने के बाद ये रेड लाइट को ज़रा ध्यान से देखें कि आपका चालान गवर्नमेंट खाते में गया है या नहीं। चलते हैं ब्रेक की तरफ और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको एक नए स्पॉट पे मिलेंगे जहां पर हम आपको ये दिखाएंगे कि क्या वहां पर काम हो रहा है या नहीं। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ये हम चौकी पर मौजूद हैं और ये वही रवायती तरीका था कि बंदों को अंदर लेके गया। वलीद क्या हुआ था जरा कैमरे में शूट है लेकिन मैं फिर बता दूं क्या बंदे को रोका है। हाँ 520 रुपये उससे लिए हैं। जा रहा था। हाँ मैंने रोक लिया, मैंने कहा पर्ची दी आपको, कह रहा मुझे पर्ची नहीं दी। फिर मैंने ट्रैफिक वाले से पूछा तो बोला भाई मैं तो पर्ची देने जा रहा था। मैंने कहा तू तो वहाँ जा रहा रोड पे। कह रहा आप कौन हो? ये बंदा था ना, अब इसको पर्ची मिल गई है। पर्ची मिल गई आपको? आ जाए। कौन साहब थे जिन्होंने आपकी पर्ची चौकी लगती है? ये सर हमारी चौकी यही लगती है। चौकी कौन? यही है हमारी महमूदाबाद। ठीक है आए मेरा जो है आ जा 520 का चालान पर्ची नहीं दी, 200 रुपये मोहब्बत में दे। यहाँ पर जी इधर है। 200 रुपये मोहब्बत में क्या? 200 रुपये मेरी मोहब्बत में दी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कौन से वजह से ये इनकी तो बहुत सारी फुटेज है आधे घंटे यहाँ पर। आप तो जरा बैठी का नाम क्या? हेलमेट लगाएं अपना ना, क्या नाम क्या? मोहम्मद अली साहब बैठे आपसे बड़ा काम। एसओ साहब कौन है? एसओ साहब अच्छा लगे ना बात करते हुए। आप कैसे ठीक ठाक हैं? अल्लाह क्या हुआ था पहले तो तुम ये बताना। मैं तो 5 लोगों से बात कर चुका हूँ, मैं एक तुमसे ऑफिस में बात करूँ। क्या हुआ था? मैं आया था जॉब से, घर पे आ रहा था, मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब है घर पे, तो मैं अकेले भेज दिया था। उन्होंने कह रहे थे देख के आना, कागज़ वगैरह सब मेरे पास थे। हाँ इन्होंने बोला 520 रुपये का चालान है। मैंने बोला 50-70 रुपये ले लो। 70 रुपये दिखाए, कह रहे हैं वॉलेट निकालो पर्स। हाँ उन्होंने जो बस सुजुकी वगैरह सब चल रहा था वो सब रिक्शे सब बने। मुझे तुम्हारे मुंह से है कि आम आवाम क्या कह रही है। और आईजी साहब से जब मैं दरखास्त करूं तो ज़रा इनके रवायती तरीके हैं बड़े प्यारे कि हम तो बड़े मासूम लोग हैं, यहाँ पर 6 नाके लगा के खड़े हुए, जब प्रोटोकॉल गुजरने वाली है सबकी ड्यूटी कराची की यही हो रही है। एक्चुअल तुम्हें अंदर लेके गए 520 रुपये लिए, चालान क्यों नहीं दिया था? 520 रुपये लिए, कह रहे हैं
520 रुपये लिए इन्होंने, कह रहे हैं 200 रुपये मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में दे रहा हूँ, तुम शरीफ लग रहे हो, जाओ घर जाओ। पर्ची के बाद दिए? नहीं, पर्ची से पहले मैं रख लिए, हाँ 200। जब ये चालान तुम्हें दिया, जब कर दिया? ये कोई भाई ये आए थे मेरे पास, ये भाई हमारा ही बंदा था जिसने हाँ, आपको रोका के। इन्होंने ये 520 के कौन से वाले मोहब्बत, किसने मोहब्बत की दिया? दूसरा था, वो बंदा नजर नहीं आ रहा, चले गया। हाँ पिस्टल लगाई थे। सर सोनू साहब, आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे? मैं आरके हूँ भैया। आरके साहब ये बताएं मुझे, किस तहत, आईजी साहब के तहत कौन सा मैसेज है कि 7 से 8 लोग लेके आप नाका लगा के खड़े हुए हैं? नहीं 7-8 तो बंदे नहीं है। अगर आपको कैमरे में दिखाऊं तो बिल्कुल होंगे, आप बोल रहे हो। आप अपने मुंह से सस्पेंड करवाएंगे उन सारे लोगों को अगर वो मैं दिखाऊं आपको पिछले 1 घंटे की फुटेज? बिल्कुल बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। अगर तो ये कहानियां हो रही हैं आवाम के साथ? नहीं कराएं तो चालान दिया है इसको। अगर आप मेरे आरके साहब मेरी बात सुने, मैं काम बहुत मजबूत करता हूँ, इसीलिए मेरे बारे में आपके जितने अफसोस है ना, वो एक बात तो जानते हैं ना। नहीं एक मिनट आप रुकिएगा, क्योंकि आईजी साहब को ये लोग कहते हैं सर हमारे से पैसे ले लिए थे। कहीं नहीं जाइए आपकी बाइक, 200 रुपये आपको वापस किए ना इन्होंने। 320 गवर्नमेंट के किस खाते में डाले जरा वो तो जान लेना। ये 520 का चालान तो हमारे कहने पर आपको दिया गया, जो लड़का शोर इसने किया। क्या सोनू साहब चल रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों ऐसे मामला चल रहे हैं? नहीं देखिए सच बोलेंगे ना, मैं इतना बोलूंगा कि एक ही मैसेज दें, आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हैं? बिल्कुल, वैसे तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। बाकी जो एसओ का नाम? सिलेंडर जी एसओ का नाम? एसओ का नाम राणा है, राणा लतीफ। राणा साहब का है? राणा लतीफ छुट्टी पे। छुट्टी पर है? जी छुट्टी उनकी कौन सा आप देख रहे हो उनकी जगह पर? जी जी, मैं तो अपनी नौकरी देख रहा हूँ। आरके साहब शर्म का मुकाम है सर, माजरत के साथ जब मैं ये वर्ड यूज करता हूँ ना, हराम खिला रहे हैं आप अपने बच्चों को भी। और ये जो साहब आपके पिछले 1 घंटे से सजुकी से बैठे ले रहे हैं, मैं अभी लैपटॉप रंगवा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। और इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या, नाम क्या है तेरा? पूछो क्या नाम है आपका? नाम है, मैंने नहीं लिया। यार एक काम करो, गाड़ी से बोलो लैपटॉप निकाल के लेके आए। आप ड्यूटी इंचार्ज आप है ना इस वक्त? चले मैं ड्यूटी इंचार्ज को पूरी चीजें दिखाता हूँ कि इनके कैसे कारनामे। और आप कह रहे हैं कि 7 से 8 लोग नहीं थे, मैं फिर आपसे पूछा नहीं थे? अगर होंगे, अगर आप बोल रहे हो तो होंगे। अभी आपको दिखाऊंगा सर, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आपके लोग कितना बेहतरीन। आई साहब बात से इतनी सी है कि आ गए बंदे, आए आए पहले तो इन साहब को लेके आए जरा, वो भाग गए, लेके आओ आए सर, आगे साहब आ रहे हैं। ये रिवायती तरीका पुलिस का तब्दील नहीं हो सकता। सवाल ये है आईजी साहब कि मैं बार बार स्पॉट दिखाता हूँ, पर स्पॉट थक गया हूँ मैं दिखा के कि लोगों के साथ ज्यादती होती है। आप देखें वो पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। क्या है ये? तो नहीं है वलीद, इसके साथ था ना जो शुरू में हम लोग आए थे। क्या है तुम्हारे साथ जो पुलिस वाला था वो किधर गया? मैं नमाज पढ़ने गया, अभी नमाज पढ़ के अभी आया हूँ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ, ताकि आरके साहब को थोड़ी सी ये शर्म आए कि पुलिस क्या कर रही थी। यहाँ पे मैं आया था, इन्होंने बोला कागजात दिखा, मैंने बोला यार छोड़ दो, मेरा अब्बू बीमार है घर पे, आज मैं अकेला आ गया, पहला दिन है मेरा। तो इन्होंने बोला भाई 520 का चालान होगा। मैंने बोला मेरे पास 70 रुपये। कह रहे मोबाइल का कवर निकालो, उसके पीछे रखे हुए तुमने। मैंने बोला यार नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती कवर उतरवाया, 500 रुपये वाकई में मैंने रखे हुए थे, वो निकले 520 के। इन्होंने वो पिस्टल लगी हुई थी उसके। आपका सिपाही भाग रहा है, 3 बार उस लड़के ने रोका है मेरे नुमाइंदे ने, और वो भाग रहा है। क्यों आरके साहब? कहाँ जाएगा इधर? सर कहाँ जाएगा इंपॉर्टेंट ये नहीं है आरके साहब, ये बताएं ये चल क्या रहा है, सीन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, पुलिस क्यों ऐसे रवायती तरीके कर रही है, क्या वजूहत लगती है? क्या पैसे कम है, सैलरी कम है आप लोगों की, या फिर क्या वजह है? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह पाक का एहसान है। तो पता नहीं किसने रोका है, मेरे बच्चे। जब चालान बना दिया तो 100 रुपये वापसी ले रहे थे, 200 रुपये चालान दिखाओ, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि कौन साहब थे, इसमें नाम लिखा बहुत है, अब्दुल लतीफ़। ये कौन है? राणा साहब? ये राणा नहीं सर, मैं नहीं हूँ, एसओ है मेरा। राणा साहब मौजूद है, उनके नाम की जो स्लिपें निकल रही, ये कैसे सकते? पर्ची देते सर। अभी इन्होंने बताया कि हाजी साहब वो छुट्टी पर हैं और राणा साहब के नाम पर ये पर्ची निकाली है। सॉरी अपने अल्फाज, कहाँ पर है? अभी रेस्ट लेकर राणा साहब अभी गए। अभी नहीं गए सर, मैंने आपसे पूछा, आपने कैमरे रेस्ट लेकर। मैं चाहूंगा ये जरा रिपीट में चलाएं कि मैं इन्होंने वर्ड क्या कहे थे, ये रिपीट में मैं डालूंगा कि इन्होंने क्या भाई उसमें। हाँ उसका रेस्ट है। गाड़ी नहीं है, ये एक सिपाही ने काटी है सर, मैं आपके पास बता रहा हूँ, मेरा रिकॉर्ड है। आप बुला लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा सर, मैं बुलवाऊंगा तो आप सब खड़े हुए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि नाजायज ना करें, आवाम के साथ आप लोग नाजायज करें, क्यों कर रहे हैं? नहीं नाजायज तो कोई नहीं किया है। चलो मैं बुलाए, राणा साहब को बुलवाएं। अच्छा जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आरके साहब से सिर्फ एक सवाल मैंने रखा है। जो आरके साहब बाहर जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, ये साहब वो हैं जिनकी आप एक फुटेज पे देख रहे होंगे, 7 लोग खड़े करके फुटेज में, वो ये साहब है। एसएसपी साहब, आईजी साहब, मेरी चीमा साहब, आपसे दरखास्त है कि चीमा साहब ये आपके लोग काम कर रहे हैं, ये एसओ जो मौजूद ही नहीं है उसके नाम पे स्लिपें कट रही हैं, कैसे? आरके साहब देखिए,
थोड़ा सा समझें बात को, आप सच बोलें, ये क्या चीज़ हुई है? चालान है मेरे भाई, ये क्या हुआ यार? किसने मेरे काटा है? भाई चालान है ये। किसने काटा है? चालान है ये। किसने काटा है? कि किसने काटा है वो आपको पता है, आप किसने काटा है? मैं तो, मुझे आपने क्या देखा, मैं अंदर बैठा हुआ चले, था। मैं आपको एक मैं तो ऑनेस्ट अंदर था ऑफिसर कहता हूँ, हाँ, मैं तो अंदर था। एसओ के बगैर किसी के पास राइट है ये काटना? नहीं, वो राइट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना? नहीं काट सकता है वो तो, ठीक है ना? हाँ। लैपटॉप निकाले गाड़ी से, जरा आर के साहब को हम लैपटॉप पे कुछ दिखाएंगे। आर के साहब वहाँ नहीं थे, हम वो भी दिखाएंगे जरा आपको कि यहाँ पे नीचे कोई नहीं थे। आर के साहब ने कहा कि ये गैर कानूनी हुआ है, तो एसओ साहब आपके नाम की बुक चला कौन रहा है, एक बड़ा सवाल। पर्चियाँ निकाल कौन रहा है, ये दूसरा सवाल। जब आप रेस्ट पर हो तो टाइमिंग अब से बाकायदा टाइमिंग भी आती है इस पर सर। टाइमिंग क्या आ रही है? 6:19, 6:32। आपके मोबाइल में क्या टाइम हो रहा है? ये अभी 32 हो रहा है। और ये क्या टाइम हो रहा है? इसमें पता नहीं आपके एसओ साहब की फुटेज 1 घंटे से मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ नहीं थे तो उनके नाम पे कैसे कट रहा है? बिल्कुल मेरे भाई, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल होगा। ये अच्छी बात है। आए इधर लैपटॉप दिखाएं, ड्यूटी इंचार्ज एसओ साहब को अंदर दिखाना चाहेंगे। एसओ साहब इधर आइए, इधर आइए एक मिनट। एसओ साहब, अरे एसओ साहब यहाँ तो आइए। मैंने देख लिया, आपने देख लिया, आपकी बात वजह, मैंने देख लिया मेरे भाई। आपने देख लिया? चले, एसओ साहब ने ये कहा कि मैंने देख लिया, चले लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। जबकि देखा उन्होंने, क्या हुआ होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा मैंने देख लिया है। अब सवाल इस चौकी का है कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। एक बच्चा जिसकी उम्र 19 साल है, वो कहता है कि मेरा बाप बीमार है, मैंने और वो भी ले लिए गए। सवालिया निशान है सर, और शर्म का मुकाम है ट्रैफिक पुलिस के लिए। इस वक्त मौजूद थे महमूदाबाद चौकी पर, जहाँ पर आपने देखा कि क्या रिवायती तरीका पुलिस का था। मेरा सिर्फ अपने आईजी साहब से, मेरे अपने आईजी साहब से दरख्वास्त है कि सर अगर थोड़ी सी हमारे अंदर शर्म बाकी है तो इसका जवाब आपके पुलिस वालों के पास है ही नहीं सर। आप काम करना चाहते हैं, मैं बार बार हर प्रोग्राम में ये बात रखता हूँ, आप काम करना चाह रहे हैं, चीमा साहब काम करना चाहते हैं सर, लेकिन आपके एसओ कर क्या रहे हैं? वो कहते हैं चलता रहता है। अब चलता क्या रहता है सर? ये आवाम है जो गरीब हालात पर है, परेशान है, मजबूर है। अगर उनके भी 300 रुपये ले लिए जाएंगे तो सर आखिर क्या होगा? 1 घंटे के अंदर हज़ारों बाइकें, हज़ारों रिक्शे, हज़ारों चीज़ों को उन्होंने रोक के पैसे लिए। तो सर सोचें इनकी इनकम क्या है? क्या सैलरियाँ कम पड़ रही हैं या फिर रिवायती तरीका लेने देने का जारी रहेगा? महमूदाबाद में जो हमारे साथ हुआ वो आपने देखा कि किस तरह रवैये थे पुलिस के, और बात सिर्फ इतनी सी है कि हकायत दिखाना अगर कसूर है तो मैं दिखाता रहूँगा। और हम पहुँचने वाले तारिक रोड चौकी पे। ये चौकी वही चौकी है कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने दिखाया था कि एसओ साहब मैं ना मानूंगा एक रट लगा के उल्टा हम पे ही ये इल्ज़ाम लगा गए कि हमने चौकी वालों से पैसे लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो हकायत जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि बाकायदा इनकी एक प्रोटोकॉल जो करोला तारिक रोड की है गाड़ी, वो बाकायदा बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक को रोक के किस तरह पैसे तलब कर रहे हैं। ये बात मैं अब रखूँगा एसओ साहब के सामने और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि सर इस बात का तो आप जवाब देंगे, उस दिन तो आप ना मानो की बात मुझसे कर रहे थे, अब क्या कहेंगे देखने के बाद? क्या इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, इन सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी? और अगर होगी तो एक अच्छी चीज़ होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर मैं आईजी साहब के पास सवाल ज़रूर करूँगा कि सर खुदा के वास्ते इनको रोका जाए। हम पहुँच चुके तारिक रोड चौकी, जहाँ पे ट्रैफिक के मौजूद अली रज़ा साहब बात करेंगे उनसे। अच्छा जी सर मैं माजरत चाहूँगा, मैं बैठूंगा बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ है जो मैं अली रज़ा साहब के सामने रखना चाहूँगा। आ जाओ अंदर, अगर आप चले जाएंगे तो अच्छा रह जाएंगे सर, ताकि आपकी जगह है, मैं तो नहीं चाय नहीं बिल्कुल गिरेगी। अब जैसा आप मौजूद थे सर, थैंक यू अगेन, आपने बिल्कुल याद रखा हमें चीज़ों के ऊपर। अब एक ऐसी चीज़ थी कि लास्ट इवेंट आप सबने देखा है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनके साथ, मैंने हकायत दिखाए और हकायत दिखाने वाले पैसे नहीं लेते सर, ये आप जानते हैं। आज एक ऐसी हकायत लेके इनके सामने आया हूँ कि कल रात भी यहाँ पर एक वाक़या हुआ कि मैं खुद बैठ के चुपचाप देखता रहा, इनके पुलिस वाले मौजूद थे यहाँ पे। अभी 1 घंटा मुश्किल से 2 घंटे पहले एक ऐसी वारदात है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा लैपटॉप लेके आइएगा प्लीज़। और मैं चाहूँगा कि अली रज़ा साहब अब इस बात का जवाब दें कि आपके बंदे क्या पैसे नहीं लेते रोड पे हैवी ट्रैफिकों को रोक के, और इनके खिलाफ आप कैसे कार्रवाई करेंगे? मैं ये प्लीज़ आपसे सर जानना चाहूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल करोला गाड़ी है आपकी प्रोटोकॉल के अंदर, बिल्कुल होगा। अली रज़ा भाई आप भी एक अफसर हैं, एसओ हैं, मेरी कोई शायद आपसे ज़ातियात कोई चीज़ नहीं, जो अकायद है मैं आपके आगे वही रखूँगा। ये सिपाही एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और एक सिपाही इनके साथ, मैं वादिया भी दिखाऊंगा अभी तस्वीरें। अब आप देखिएगा ये कानून कैसा चल रहा है कि ये सिपाही आपका भी उतरेगा, बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। ये पहले मैं स्टॉक पहचान तो लिया होगा आपने, ये आपका सिपाही है, उस दिन भी यहाँ मौजूद था हमारे पास जब हम लास्ट वीडियो में। मैं फिर रोकता हूँ ताकि आप देख सकें। पेट्रोल कार का ड्राइवर है ये, ड्राइवर पहचानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अली साहब ने डिनाई नहीं करा, पहचाना। अब अली भाई आगे सिपाहियों को ज़रा नोट कीजिएगा।
और मेरे ख्याल से आप डिनाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली ये प्रोटोकॉल गाड़ी, यही गाड़ी आपकी तारिक रोड चौकी की है। ठीक है, अब सर ज़रा यहाँ मुलाहिजा कीजिएगा, ये अभी बात ये मैं आपको नोट दिखाता हूँ। ये ज़रा ये अफसर को पहचानते हैं सर आप? ठीक है, एक अहम सवाल है कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी? अरे ईमानदार तो हो ही नहीं, हम अपना कसम उठाएंगे। जिम्मेदारी मेरी है, मैं हर जगह, मेरा मार्केट भी है, मैं सारा दिन तो इनके पीछे नहीं हूँगा कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट मिलेगा आईजी साहब की जानिब से या इकबाल साहब कहेंगे दारा साहब के मेरे बंदे काम कर रहे हैं तो उस एसओ को रिगार्ड मिलता है ना सर? पहला तो ऐसा है, अफसरों को मिलता है ना? तो सर कसूरवार अगर कोई होगा तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? एसओ की नहीं होगी? जिम्मेदारी एसओ की है, लेकिन एसओ की ये जिम्मेदारी नहीं, सारा दिन मैं उसके साथ हूँ, फिर मेरी जिम्मेदारी। चलिए मैंने आपको एक निशान देगी, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी हम रिपोर्ट बना के आपके तवज्जो से अपने एसपी साहब को देंगे कि 4 सिपाही हैं, मैं आपको चारों की 2 सिपाही नजर गाड़ी के अंदर और दिखाता हूं, मैं वो लैपटॉप आपको मैं भी आपको सब ठीक है दिखाना, कोई मैं मसला आपको ये भी दिखाऊंगा कि पैसे लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे मैं जानना चाहूँ। सिर्फ रिपोर्ट बना के भेजेंगे? साहब करेगा, हम आपके तवज्जो से उसको लिख के भेजेंगे और आपको भी दिखाएंगे वो रिपोर्ट, वो एसपी साहब कार्रवाई करेगा कि ये क्या। भाई के आगे रखता हूँ कि मैंने तो इनाम लिया, शरीफों की चौकी है भाई, बात सीधी सीधी है। पूरे तारिक रोड में जहाँ जाए, मैं ये मुख्तलिफ और स्क्रीन पे जगहें भी दिखा रहा हूँ। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लास्ट टाइम भी एक इल्ज़ाम हम पे लगा पैसे लेने का, वो हम आज तक देख रहे हैं, होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन अब हकायत तो सामने, पैसे लेता हुआ कौन दिख रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर जाएगी ये मैं आप पे आजी साहब छोड़ूंगा या एसएसपी साहब आप पे छोड़ूंगा, या फिर इकबाल दारा साहब आपकी वो बात कि जिसने काम करना है करे वरना वो घर जाए, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी, ये मैं सवाल आप पे छोड़ता हूँ, या फिर एसओ साहब की उस रिपोर्ट पे छोड़ता हूँ, या फिर उन लोगों पे छोड़ता हूँ जो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह हमारी पुलिस रिवायती तरीके से दोनों हाथों से लूट रही है। अब सवाल मेरा आईजी साहब आपके आगे रखने वाला एक सवाल है कि सर क्या ये सही है जो मैं दिखा रहा हूँ या वो गलत है? अगर मैं सही दिखा रहा हूँ तो इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? ये सवाल मैं आपके आगे रखने से पहले एक ऐसी बात रखना चाहूँगा सर कि आपका एसओ अगर मौजूद ही नहीं है तो उसके नाम पे कैसे चालान कट रहा है? अगर आपके लोग दोनों हाथों से शहरियों को लूटेंगे तो शहरी किस पर भरोसा करेगा? क्योंकि हमारे मुहाफिज होते हैं, लेकिन अगर वही आवाम के दुश्मन बन जाए तो सर आवाम जाएगा। और आज मेरे इस दर्द में मैं एक बात रखना चाहूँगा कि जो वर्दी आप पहनाते हैं इनको, वो शहीद की वर्दी है। खून उस शहीद ने जो खून है वो दिया है, इस वर्दी के पीछे कई कॉस्ट लगी हुई है, कई लोगों की शहादत है। सर रुस्वा ना करें, ऐसे लोग रुस्वा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपका मेज़बान अदील खान आज प्रोग्राम इस उम्मीद से ख़त्म करूँगा कि एक बार फिर आऊँगा, एक बार फिर दिखाऊँगा और हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।